स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीज। एरीज मीन्स हो गया व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड, जब कोई एरोमेटिक कंपाउंड से कोई भी हेलोजन एटम अटैच होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे हेलो एरीज। क्या कहेंगे? हेलो एरीज। तो आज हम लोग देखेंगे अपने इस लेक्चर में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीज। क्या देखेंगे? प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीज। हम लोग आज अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीज, कि हेलो एरीज को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, कि हेलो एरीज को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, कौन से मेथड हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीज, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, देखो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा हेलोजनेशन। हेलोजनेशन किसका होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हम लोग हेलोजनेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? हेलोजनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हम लोग हेलोजनेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? हेलोजनेशन। तो हमें फॉर्म होगा हेलो एरीज। क्या फॉर्म होगा? हेलो एरीज। तो देखो हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे इस मेथड से। जैसे हेलोजनेशन लिया, एरोमेटिक कंपाउंड हमने ले लिया बेंजीन। क्या लिया? बेंजीन। बेंजीन हमारा रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के वजह से। इसके वजह से एनहाइड्रस FeCl3 लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे FeBr3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगी हमको? क्लोरोबेंजीन। एक मेथड तो हमारा ये हो गया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसी हम लोग कहते हैं हेलोजनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? हेलोजनेशन रिएक्शन। बेंजीन रिएक्शन करेगी क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। FeCl3 की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं FeBr3। क्या यूज कर सकते हैं? FeBr3, ठीक है। इसी तरीके जैसे फर्स्ट मेथड हमारा ये हो गया। दूसरा मेथड हमारा आता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। क्या कहेंगे? फ्रॉम डाईएजोनियम। क्या कहेंगे हम लोग? फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। अब हम लोग वो मेथड पढ़ेंगे कि डाईएजोनियम सॉल्ट द्वारा हम लोग हेलो एरीज कैसे फॉर्म करेंगे, डायजोनियम सॉल्ट द्वारा हम लोग हेलो एरीज को कैसे प्रिपेयर करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है। हमारा सब्सटेंस होता है एनिलीन। एनिलीन हमारा रिएक्शन करेगा NaNO2 और HCl के साथ। टेम्परेचर होगा मेरा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्म हो जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसको शॉर्ट हम लोग कहते हैं BBC। इस कंपाउंड का नाम होगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम होगा? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन, ये हमारा हो गया डाईएजोनियम सॉल्ट। क्या हो गया? डाईएजोनियम सॉल्ट। अब डाईएजोनियम सॉल्ट द्वारा हम लोग प्रिपेयर करेंगे। अब देखो कैसे। अगर हम लोग बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड रिएक्शन कराते हैं Cu2Cl2 और HCl के साथ, किसके साथ? Cu2Cl2 और HCl के साथ, हमें बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगी हमको? क्लोरोबेंजीन। अगर ये सब्सटेंस हम लोग यहां पे यूज कर दें Cu2Br2 और HBr, तो हमको मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। इस कंपाउंड का नाम होगा क्लोरोबेंजीन। इसका नाम होगा मेरा ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम होगा मेरा? ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। Cu2Cl2 या Cu2Br2 के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराएंगे, तो ये रिएक्शन हमारी कहलाएगी सैंडमेयर रिएक्शन। क्या कहलाएगी हमारी? सैंडमेयर रिएक्शन। क्या कहलाएगी?
सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, क्या कहलाएगी हमारी सैंड मेयर रिएक्शन। आपको ये ध्यान रखना, क्यू प्लस क्लोराइड या क्यू प्लस ब्रोमाइड सब्सटेंस लेंगे तो हमारी कहलाएगी सैंड मेयर रिएक्शन। अब इसी सब्सटेंस से हम लोग दो और प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। अगर इसी रिएक्शन की इसकी डायरेक्ट रिएक्शन करा दें पोटेशियम आयोडाइड के साथ, इसके साथ पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, वार्म अप करा दें, हमें मिल जाएगा आयोडोबेंजीन। क्या मिल जाएगा? आयोडोबेंजीन। इसका सब्सटेंस का नाम होगा आयोडोबेंजीन। क्लियर? हमें फॉर्म हो जाएगी आयोडोबेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको? आयोडोबेंजीन। अगर यहीं पे इसी सब्सटेंस की डायरेक्ट सॉल्ट रिएक्शन करा दें हम लोग किसके साथ? HbF4 के साथ। किसके साथ? HbF4 के साथ। HbF4 का नाम होता है फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या नाम होता है? फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, तो हमको एक एडिशन सब्सटेंस फॉर्म होगा जिसको लोग कहेंगे फ्लोरोबोरेट, डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट N2BF4। क्या फॉर्म होगा? N2BF4। अब N2BF4 को हम लोग हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। अब इसको सब्सटेंस को हीट कर देंगे तो हमको फॉर्म हो जाएगी फ्लोरोबेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको? फ्लोरोबेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको? फ्लोरोबेंजीन। अब फ्लोरोबेंजीन तो फॉर्म हो गई। अब इस रिएक्शन को कहते हैं वेल्च। क्या कहते हैं? वेल्च, VALZ, सुचीमैन SUCHIMANN, वेल्च सुचीमैन रिएक्शन। फ्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन की प्रोसेस को लोग कहते हैं वेल्च-सुचीमैन रिएक्शन। क्या कहते हैं? वेल्च-सुचीमैन रिएक्शन। ठीक है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। पहले फ्रॉम डाइजेनियम सॉल्ट से कैसे एनडी हमारा रिएक्शन करेगा Na2 और HCl के साथ, हमें बन जाएगा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड हमारे रिएक्शन करेगा Cu2Cl2 और HCl के साथ, हमें बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर ये रिएक्शन करेगा Cu2Br2 और HBr के साथ तो ब्रोमोबेंजीन। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे सैंड मेयर रिएक्शन। क्या कहेंगे? सैंड मेयर रिएक्शन। अगर यहीं पे बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड हमारे रिएक्शन करेगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ वार्म अप करा दे, हमें बन जाएगा आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। अगर ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड हमारे से करेगा HbF4 के साथ तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसको हीट करेंगे, बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। इस सब्सटेंस का नाम होगा फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन। क्या मिल जाएगी हमको? फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड आता है वो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से ही रिलेटेड है। अब बेंजीन, अब देखो जैसे एक चीज ध्यान रखना, हमने यहाँ पे लिया Cu2Cl2, अब यहाँ पे ऐसे कॉपर ले लें। क्या ले लें? केवल कॉपर रिएक्शन करा दे, SBr के साथ कराएंगे तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या मिल जाएगा हमको? ब्रोमोबेंजीन। कॉपर पाउडर होगा ब्रोमोबेंजीन। अब यही पे दूसरा, अगर कॉपर होगा और HCl के साथ रिएक्शन करा दे, इसके साथ HCl के साथ तो बन जाएगा क्या? क्लोरोबेंजीन। क्या मिल जाएगा आपको? क्लोरोबेंजीन। ये जो प्रोसेस है वो हमारी कहलाएगी गैटरमैन रिएक्शन। क्या कहलाएगी? गैटरमैन रिएक्शन। क्या कहलाएगी हमारी? गैटरमैन रिएक्शन। तो हमें क्या याद रखने की जरूरत है इसमें? फ्रॉम डाइजेनियम सॉल्ट से कैसे कन्वर्ट करेंगे? एनबी हमारा सब्सटेंस होगा, उससे बनाएंगे बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। क्या फॉर्म करेंगे? बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनने की प्रोसेस ही हमारी कहलाती है डाइएजोटाइजेशन। क्या कहलाती है? डाइएजोटाइजेशन। फिर बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड हमारा रिएक्शन करेगा Cu2Cl2 और HCl के साथ, हम बना देगा क्लोरोबेंजीन। फिर Cu2Br2 और HBr के साथ करेगा, हम बना देगा ब्रोमोबेंजीन। तो ये जो प्रोसेस है वो हमारी कहलाएगी सैंड मेयर रिएक्शन। क्या कहलाएगी? सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, फिर हम लोग बेंजीन डाइजेनियम रिएक्शन करेंगे HbF4 के साथ, हमें बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। इस प्रोसेस कहेंगे वॉल्च-सुचीमैन रिएक्शन, वॉल्च-सुचीमैन रिएक्शन। ठीक है, अगर बेंजीन डाइजेनियम रिएक्शन करेगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ, हमें बन जाएगा आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। ठीक है, फिर उसके बाद बेंजीन डाइजेनियम रिएक्शन करेंगे कॉपर पाउडर और HBr के साथ, कॉपर पाउडर और HCl के साथ। ठीक, कॉपर मेटल कॉपर के साथ और HBr और HCl के साथ। Br लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन फॉर्म होगा, Cl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे गैटरमैन रिएक्शन। क्या कहेंगे? गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हमारी जो प्रिपरेशन आती है उसी को देखो, इसके बाद हमारा जो प्रिपरेशन आता है हेलो एरिन्स बनाने का, उसके बाद वाला भी हमारा बहुत आसान मेथड है। अब हमारा थर्ड मेथड आता है। थर्ड मेथड हमारा क्या है प्रिपरेशन का? फ्रॉम
सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा जो अगला मेथड है वो है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसी हम लोग कहते हैं हुंस-डीकर रिएक्शन। क्या कहते हैं? हुंस-डीकर। हुंस-डीकर रिएक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं हुंस-डीकर रिएक्शन। क्या कहते हैं हम लोग उसको? हुंस-डीकर रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा मेरा हुंस-डीकर रिएक्शन में CKER है। हुंस-डीकर रिएक्शन में क्या होगा? कोई भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक सॉल्ट लेंगे। क्या लेंगे? कोई भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक सॉल्ट लेंगे हम लोग। जैसे हम लोग ले लिया COOAg, इसकी रिएक्शन करा दी हमने ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। ठीक, तो मैं फॉर्म हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो हमारी है तो हमारी कहलाएगी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? हुंस-डीकर रिएक्शन। इसमें कार्बोक्सिलिक सॉल्ट होगा, सिल्वर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक सॉल्ट लेंगे क्योंकि हमें एरोमेटिक हेलोएलिक्स फॉर्म करनी है। ब्रोमीन रिएक्शन करेगा प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के साथ, हम बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा आपको? ब्रोमोबेंजीन। फोर्थ नंबर जो प्रोसेस है, फोर्थ नंबर प्रोसेस हमारी बहुत आसान भी है, इसको हम लोग कहेंगे रेसिंग प्रोसेस। फोर्थ नंबर प्रोसेस है, इसको हम लोग कहेंगे रेसिंग प्रोसेस। क्या कहेंगे? रेसिंग। इसको हम लोग कहेंगे रेसिंग प्रोसेस। इसमें क्या होगा? देखो बेंजीन लेंगे, बेंजीन रिएक्शन करेगा हमारा अमोनिया के साथ। किसके साथ? अमोनिया के साथ। ये नहीं, गलत हो गया, सॉरी। बेंजीन हमारा रिएक्शन करेगा HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। सबसे आसान मेथड है, बेंजीन रिएक्शन करा दो HCl के साथ और क्लोरोबेंजीन या ऑक्सीजन आइटम के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, सबसे आसान मेथड है रेसिंग प्रोसेस, या इसी हम लोग कह सकते हैं कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्या बोल सकते हैं? कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, या इसी हम लोग कहते हैं रेसिंग प्रोसेस। बेंजीन रिएक्शन करेगा HCl और ऑक्सीजन के साथ, हमें फॉर्म हो जाएगी क्लोरोबेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगी? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये हमारे 4 मेथड थे जो एनसीईआरटी में हमको दिए गए हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएलिन्स के। पहला हमें दिया गया था हेलोजिनेशन मेथड। ठीक है, दूसरा हमको दिया गया था फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट या डायजोनियम सॉल्ट द्वारा। तीसरा हमको दिया गया फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या जिसको हम लोग कहते हैं हुंस-डीकर रिएक्शन। तो फोर्थ नंबर प्रोसेस दिया गया रेसिंग प्रोसेस, जैसे हम लोग कह सकते हैं कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का कॉमर्शियल प्रिपरेशन, कि क्लोरोबेंजीन को कॉमर्शियल मेथड से हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएलिन्स। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएलिन्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएलिन्स। हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रिपरेशन था, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है न्यूक्लियोफिलिक। क्या आता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है इसमें? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें सबसे पहले पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिससे अदर सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है, हम लोग लिख सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
इसका रिप्लेसमेंट करेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, या इसी हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। इस मेथड से हमको क्या फॉर्म होगा, फिनॉल। कैसे, देखो हमने एक एरोमेटिक सब्सटेंस लिया, ये हेलोएरिन्स, क्लोरोबेंजीन, क्या लिया हमने, क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन करेगा हमारा NaOH के साथ, हमें पहले फॉर्म कर देगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या फॉर्म कर देगा, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड हमारा रिएक्शन करेगा डाइल्यूट HCl के साथ, किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, तो बना देगा फिनॉल। क्या बना देगा हमको, फिनॉल। ठीक, तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, Cl ग्रुप है, Cl की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, OH ग्रुप। ठीक, क्या रिप्लेस कर दिया, OH ग्रुप। इस सब्सटेंस को कहेंगे क्लोरोबेंजीन, इसको कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, और इस सब्सटेंस का नाम हो जाएगा फिनॉल। ठीक है। सेकेंड हमारा इसमें पॉइंट क्या आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, सेकेंड पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनो ग्रुप। क्या, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनो ग्रुप, या इसी हम लोग लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन एक सब्सटेंस हमारा होगा, ये रिएक्शन करेगा NH3 के साथ, किसके साथ, NH3 के साथ। NH3 हम लोग कहते हैं अमोनिया और कॉपर ऑक्साइड के साथ, जिसको लोग कहेंगे Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ, तो हमें फॉर्म कर देगा एनिलीन। क्या फॉर्म कर देगा, एनिलीन, NH2। क्या फॉर्म करेगा हमको, एनिलीन। ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, एनिलीन। टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर होगा 475 केल्विन एंड प्रेशर होगा हमारा 60 atm। ठीक, तो हमें क्या फॉर्म जाएगा, एनिलीन। क्या फॉर्म जाएगा, एनिलीन। ठीक है। थर्ड हमारा इसमें क्या मेथड आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जो थर्ड है हमारा, थर्ड हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, या क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइनो ग्रुप, या इसी हम लोग लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ साइनोबेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ साइनोबेंजीन। हम लोग साइनोबेंजीन को कैसे प्रिपेयर करेंगे ये देखते हैं। हमने एक एरोमेटिक सब्सटेंस लिया, जैसे हमने ले लिया ब्रोमोबेंजीन। क्या ले लिया, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, हमने लिया ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन रिएक्शन है कॉपर साइनाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। किसके प्रेजेंस में, पिरिडीन के प्रेजेंस में। प्रेजेंस हमने किसके लिए, पिरिडीन की, इसकी प्रेजेंस ली हमने पिरिडीन की। ठीक, तो हमें बना देगा साइनोबेंजीन। क्या बना देगा, साइनोबेंजीन, यहाँ Cl हो गया। हमें बंद हो गया साइनोबेंजीन, लेकिन साइनोबेंजीन की भी कई सारी रिएक्शंस होती हैं। साइनोबेंजीन की भी हमारी कई सारी रिएक्शंस होगी। सबसे पहले अगर साइनोबेंजीन हमारा रिएक्शन करेगा कंसंट्रेटेड HCl और एल्कलाइन मीडियम H2O2 के साथ। कैसे साथ, देखो ये रिएक्शन करेगा कंसंट्रेटेड HCl और एल्कलाइन H2O2 के साथ। इसके साथ एल्कलाइन H2O2, एल्कलाइन मींस हो गया बेसिक मीडियम होगा हमारा। कैसा मीडियम होगा, बेसिक मीडियम होगा H2O2 का, तो फॉर्म हो जाएगा बेंजामाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजामाइड, CONH2। ये हमारा पार्सली रिडक्शन कराएगा। क्या कराएगा, पार्सली। एक चीज याद रखना, जो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे, या हम लोग उसको ले सकते हैं पार्सली हाइड्रोलिसिस। क्या लिखेंगे, पार्सली हाइड्रोलिसिस। क्या लिखेंगे हम लोग उसको, पार्सली हाइड्रोलिसिस। जब साइनोबेंजीन रिएक्शन करेगा कंसंट्रेटेड HCl और एल्कलाइन मीडियम H2O2 के साथ, किसके साथ, H2O2 के साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो बन जाएगा क्या, बेंजामाइड। ये प्रोसेस कहलाएगी पार्सली हाइड्रोलिसिस। क्या कहलाएगी, पार्सली हाइड्रोलिसिस।
अगर यहीं पे साइनोबेंजीन हमारा रिएक्शन करेगा डाइल्यूट HCl और NaOH के साथ, किसके साथ? NaOH के साथ, तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा तो ये प्रोसेस हमारी कहलाएगी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में होगा। क्या होगा? इस प्रोसेस में हमारा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा। क्या होगा? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, तभी हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब यहीं पे अगर इसका रिडक्शन करा दें, इसका अगर हम लोग रिडक्शन कराएंगे LiAlH4 के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम एनाइड्राइड, इसके साथ लिथियम एल्यूमिनियम एनाइड्राइड के साथ, ये प्रोसेस हमारी कहलाएगी रिडक्शन। इसमें फॉर्म हो जाएगा बेंजेलामाइन, CH2NH2, क्या हो जाएगा? बेंजेलामाइन। ठीक है ना? तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 रिएक्शंस अभी हम लोगों ने पढ़ी। सबसे पहली हमारी थी रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या जिसे हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। क्या कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करेगा NaOH के साथ, हमें बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड। वो फिर से रिएक्शन करेगा डाइल्यूट HCl के साथ, हमें बना देगा फिनॉल। क्या फॉर्म कर देगा? फिनॉल। अब सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो ग्रुप, या इसी हम लोग कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। क्या कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करेगा अमोनिया और क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, टेम्परेचर होगा 475 केल्विन एंड प्रेशर होगा हमारा 60 atm, तो फॉर्म हो जाएगा एनिलीन। क्या फॉर्म हो जाएगी हमको? एनिलीन। अब सब्स्टिट्यूशन ऑफ द साइनो ग्रुप, क्या? साइनो ग्रुप, या फॉर्मेशन ऑफ साइनोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन हमारी रिएक्शन करेगी कॉपर साइनाइड के साथ, बन जाएगा पिरिडीन, बन जाएगा साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन की भी हमारी रिएक्शंस होती हैं। जब साइनोबेंजीन हमारा रिएक्शन करेगा कंसंट्रेटेड HCl और एल्कलाइन मीडियम H2O2 के साथ, किसके साथ? H2O2 के साथ, हमें फॉर्म हो जाएगा बेंजामाइन। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे पार्शली हाइड्रोलिसिस, मतलब साइनोबेंजीन का पार्शली हाइड्रोलिसिस होगा। फिर साइनोबेंजीन हमारे रिएक्शन करेगा डाइल्यूट HCl के साथ और NaOH के साथ, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस, तो फॉर्म हो जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। उसके बाद इसकी रिएक्शन करा देंगे LiLH4 के साथ। LiLH4 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, या इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रिडक्शन, तो फॉर्म हो जाएगा बेंजेलामाइन। क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजेलामाइन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी रिएक्शन आती है रिएक्शन विद मेटल। क्या आती है? रिएक्शन विद अब हमारी सेकेंड नंबर प्रोसेस आती है, सेकेंड नंबर आता है रिएक्शन विद मेटल। किसके साथ? रिएक्शन विद मेटल। जब हमारा कोई भी हेलोएरिस कंपाउंड रिएक्शन करेगा मेटल के साथ, किसके साथ? मेटल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले से इसके अंदर रिएक्शन आती है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। रिएक्शन विद मैग्नीशियम Mg। ठीक है, जैसे हमने लिया ब्रोमोबेंजीन, ये रिएक्शन करेगा हमारा Mg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एंड फॉर्म हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, अगर यहीं पे हम लोग ड्राई ईथर की जगह THF ले लें, THF होता है टेट्राहाइड्रोफ्रियोन। क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्रियोन। जैसे हमने सब्सटेंस लिया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करेगा मेरा मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्रियोन, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या फॉर्म हो जाएगा? फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। मैग्नीशियम सारे रिएक्शन करेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रेनाट रिएजेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनाट रिएजेंट। ठीक है, सेकेंड नंबर हमारा इसी में आता है रिएक्शन विद सोडियम। जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। देखो रिएक्शन विद सोडियम, जैसे देखो देखो, तो एक हमने एरोमेटिक कंपाउंड लिया,
और एक एलिफेटिक कंपाउंड लेगा और ये रिएक्शन करेगा सोडियम मेटल के साथ, इसके साथ सोडियम मेटल के साथ, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, NaCl निकल जाएगा, हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, टोलीन। क्या फॉर्म हो जाएगी हमको, टोलीन, और 2NaCl हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक, अगर इस कंपाउंड को देखेंगे, कंपाउंड कहेंगे मैथिल एरोमेटिक कंपाउंड, एल्किल एरोमेटिक कंपाउंड या मैथिल बेंजीन या एल्किल एरोमेटिक कंपाउंड। अगर इस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या कहेंगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या कहेंगे हम लोग इसको, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। आसान बहुत है, बहुत ही आसान रिएक्शन है, बस हमें समझना होगा कौन सा डिजाइन किसकी प्रेजेंस में कब किस में कन्वर्ट होगा। ये अगर आ गया ऑर्गेनिक आपको बहुत आसान लगेगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब यहीं पे हमने एरोमेटिक लिया, एक एलिफेटिक लिया, अब दोनों एरोमेटिक ले, अगर हम लोग दोनों एरोमेटिक सब्सटेंस ले लें तो देखो 2NaCl हमारा बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन होगी हमारी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर के प्रेजेंस, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, बाइफेनिल। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको, बाइफेनिल। इसी को हम लोग कहेंगे बाइफेनिल। क्या कहेंगे, बाइफेनिल। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं, फिटिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं हम लोग इसको, फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, बाइफेनिल प्रोडक्ट का बनना ही हमारा कहलाता है फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे रिएक्शंस और हम लोग लिखेंगे, एक रिएक्शन आती है उल्मान रिएक्शन। क्या आती है, उल्मान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है, उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन में क्या होता है, जब कॉपर पाउडर हमारा रिएक्शन करेगा, क्या रिएक्शन करेगा, कॉपर पाउडर, ठीक, आयोडोबेंजीन के साथ, इसके साथ आयोडोबेंजीन के साथ, देखो या हम लोग लिखेंगे रिएक्शन विद कॉपर पाउडर। देखो इसी की रिएक्शन है एक थर्ड नंबर, रिएक्शन विद कॉपर पाउडर। रिएक्शन विद कॉपर पाउडर, या इसी को हम लोग कहते हैं उल्मान रिएक्शन। क्या कहते हैं, उल्मान रिएक्शन। इसी हम लोग कहते हैं उल्मान रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आयोडोबेंजीन, क्या, आयोडोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल हमारे रिएक्शन करेंगे कॉपर पाउडर के साथ, इसके साथ कॉपर पाउडर के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, इसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में कॉपर पाउडर हमने ले लिया। आयोडोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे कॉपर पाउडर से, इसको हीट कर दो। क्या कर दो, हीट। इस सब्सटेंस को हम लोग करेंगे हीट, तो हमें क्या बन जाएगा, बाइफेनिल। क्या बन जाएगा हमको, बाइफेनिल। ठीक है, ये हमारे हो गए रिएक्शन विद मेटल के तीन टाइप। अब जो थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट हम लोग कहते हैं रिडक्शन। क्या कहेंगे हम लोग, थर्ड को रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, हेलो एलिन्स हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ, NaCl के साथ। देखो हमने कंपाउंड लिया जैसे क्लोरोबेंजीन, ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ, है ना, निकल एल्युमिनियम के प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में, निकल एल्युमिनियम के प्रेजेंस में, तो उनको फॉर्म हो जाएगी बाइफेनिल या एरोमेटिक सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, एरोमेटिक सब्सटेंस, जिसको लोग कहेंगे बेंजीन। क्या कहेंगे, बेंजीन। क्या कहेंगे हम लोग, हमें फॉर्म हो जाएगी बेंजीन। ठीक है, रिडक्शन सबसे आसान है, हेलो एरिन्स या हेलो एरिन्स का रिडक्शन कराएंगे NaCl के साथ, हमें फॉर्म हो जाएगा एरोमेटिक सब्सटेंस, जिसको लोग कहेंगे बेंजीन। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो जो फोर्थ नंबर है हमारी रिएक्शन, वो है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो फोर्थ नंबर रिएक्शन है मेरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर सबसे पहली हेडिंग जो आती है उसको लोग कहते हैं हैलोजिनेशन। क्या कहते हैं हम लोग उसको? हैलोजिनेशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हेलोएरिस हम लोग लेंगे, जैसे मैंने लिया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करेगा मेरे क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। इसके प्रेजेंस में FeCl3 या FeBr3, हम लोग यहाँ पे FeCl3 भी लेंगे और FeBr3 भी लेंगे। देखो ठीक है, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो, या हम लोग लिखेंगे, अगर इस कंपाउंड का नाम हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, अगर इस कंपाउंड का नाम हम लोग देखेंगे तो लिखेंगे 1 और 2 डाइक्लोरोबेंजीन। क्या लिखेंगे? 1 और 2 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक, वैसे नाम नहीं लिख रहे, ये ऑर्थो प्रोडक्ट होगा और एक हमारा पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? पैरा प्रोडक्ट। यहाँ पे Cl हो जाएगा, एक यहाँ पे Cl हो जाएगा। ठीक है, दूसरी रिएक्शन इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, दूसरी रिएक्शन इसमें आती है नाइट्रेशन। क्या आती है? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा, जब भी नाइट्रेशन होता है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, ये तीन रीजन दोनों हमारे रीजन यूज होते हैं। ये दोनों हमारे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग करते हैं। जैसे देखो हमने सब्सटेंस लिया क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन करेगा मेरा HNO3 के साथ, किस फॉर्म में होगा? कंसंट्रेटेड फॉर्म में इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और एक होगा में पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक, एक होगा ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और एक होगा में पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन सब्सटेंस फॉर्म होगा। ठीक है, अब इसी में एक थर्ड हमारी रिएक्शन जो आती है वो हमारी होती है सल्फोनेशन। क्या होती है? सल्फोनेशन। इसमें क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा ओलियम के साथ, या हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। देखो क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करेगा हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, है ना। तो दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एक ClSO3H, दूसरा पैरा पे SO3 सल्फोनिक ग्रुप। ठीक, अब इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है, देखो क्लोरोबेंजीन से H2SO4 के साथ ऑर्थो क्लोरोसल्फोबेंजोनिक एसिड या सल्फोबेंजोनिक एसिड, या इसका नाम पैरा क्लोरो हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब फोर्थ नंबर आता है मेरा फ्रीडल। क्या आता है हमारा? फ्रीडल क्राफ्ट। जो फोर्थ नंबर है तो हमारी रिएक्शन आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें दो रिएक्शंस होती हैं, एक होती है जब एल्किल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, एक होती है एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन कराएंगे एल्किल क्लोराइड के साथ या मैथिल क्लोराइड के साथ। जैसे देखो हमने लिया क्लोरोबेंजीन, ये रिएक्शन करेगा CH3Cl के साथ, इसके साथ CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड को ऑर्थो Cl सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Cl सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, दूसरा एसिटिल क्लोराइड साथ जब रिएक्शन करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। इसके प्रेजेंस में एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड प्रेजेंस में ठीक है, ये हमको फॉर्म हो जाएगा। ठीक, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरो एस्टोफिनोल, पैराक्लोरो एस्टोफिनोल। IPAC नाम लिखेंगे वो अलग से होगा। ये था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज
ऑफ हेलो एल्केन्स, और इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हमारा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेन्स। आज हम लोगों ने देखा है प्रिपरेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरेन्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।